उठहि हाथ के बान्हल घरवा, ताहि में लागा 360 घन कोरवा। से सखियारी बंधन परल अनेक, प्रेम गृह बान्हल रे की। साथियों, विशेष चिंता की बात नहीं है। मैं किसी भी सब्जेक्ट का अगर प्रारंभ करता हूँ तो बातों का शुरुआत मुझे कबीर के इन साखियों में मिल जाती है। हमें क्या मिल जाएगी? मैं कौन सा कबीरपंथी हूँ? यूपीएससी के ट्यूटर, इंडिया टॉप विकास सर हरियाणा वाले, हम तो फेसबुक में सेव कर दिए हैं, देख सकते हैं कि कबीर के ही नीति से तू पढ़ो न जी यूपीएससी टॉप करोगे। कल के डेट में रमन सिंह मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा स्टेटमेंट्स दिया है। जब जेएनयू में विवाद होता है, देशद्रोही नारा लगता है, तो क्यों नहीं कबीर को ही वहाँ पढ़ाया जाए। बीच में एब्सेंट है, बाल सिलेबस में है, रिसर्च इन पे हुई है, डिग्री इन पे हुई है, डॉक्टरेट इन पे लिया जा रहा है, लेकिन अब कहने वालों को मजबूरी है ये बात कह देना कि होठ हाथ है, 3.5 हाथ, 3.5 हाथ का ये शरीर है। इसमें जैसे घर में नहीं बांसबती कोरो लगाया जाता है, वैसे 360 है। गिनिएगा तो गिना के पूरा भी देंगे। एक तो उदाहरण, और इसमें प्रेम के बंधन, गिरह गिरह पे प्रेम की रस्सी का बंधन है। और कहने के लिए हम कुछ और जा रहे थे, लेकिन वो दोनों महापुरुषों की बात मुझे याद आ। हाँ, एक तो पाटनी साहब है, वो भी अभी दे रहे थे कबीर के शब्द। तो अभी भी देखे, तीनों बातों को लेके हमने इस कड़ी से इसका प्रारंभ किया। ग्लैंड्स, शरीर नियंत्रण के लिए जितने सारे ग्लैंड्स हमारे अंदर में हैं, वैसे तो उसको गिन गिन के चर्चा में कर आया हूँ, लेकिन अभी स्पेशली मैं चर्चा कर रहा हूँ। बगल में एक आदमी की मृत्यु हो गई है हृदय का दौरा बंद होने में। तो संजोग से एक साथी भाई हैं, उन्हीं के घर के बगल में भैंस चरा रहा था बेचारा। तो वो भी चर्चा किया मेरे पास में, देखिए हमको तो धड़कन की बीमारी है, हम आयुर्वेद की दवाई खा रहे हैं, हमको एक्यूप्रेशर का पॉइंट मालूम था, हार्ट का ये पॉइंट होता है, देखिए यहाँ। तो उसको हमने जो बताया, 1-2 आदमी और था साक्ष्य के लिए, जैसे सहदेव मंडल हो गया और उनके साथ का भैंसवार 1-2 था, यहाँ इसको दवाई कस के अब दौड़ियो तो एक बार। तो वो दौड़ करके गया करीब 50 गज, दौड़ करके फिर आया, कहा नहीं हमको तो वहाँ अभी दर्द नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, बेचारे की मृत्यु हो गई है। कल फेसबुक पे आया था, गांव समाज के लोग। दिल में दर्द, एंजाइना, और दिल आपको नलिका युक्त ग्रंथियों में से मुख्य ग्रंथि है हार्ट, हृदय। वैसे तो ये फिजिकल लैंग्वेज में रक्त परिसंचरण तंत्र का एक मुख्य ग्रंथि है। जैसे लीवर आपको डाइजेशन के लिए, हार्मोन्स प्रोडक्ट्स के लिए है, वैसे परिसंचरण तंत्र के लिए हार्ट आपका एक प्रमुख ग्रंथि है। अब इसमें भी 4 कोठे होते हैं, ऊपर में 2 नीले, नीचे के 2 अलिंद, 4 हुआ। और यहाँ आपको वेन और आर्टरी दोनों यहाँ से निकलता है, दोनों आके यहाँ मिलता है। हृदय सिर्फ रक्त का पंपिंग करके सारे शरीर में भेजने का काम करता है आर्टरी के माध्यम से। अब वेन के माध्यम से जो रक्त व्यय हुआ, ऑक्सीजन शॉर्ट किया तो कार्बन समाया, तो दोनों एक साथ ये उसे अवशोषित करके इस हृदय के चैम्बर में लाया। अब हृदय का चैम्बर क्या किया, उसको तो सीधे फेफड़ा में भेजा। अब फेफड़ा में जो आप सांस से ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसको शुद्ध करके ऑक्सीजन बना दिया, ऑक्सीजन जनित रक्त बना दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हुआ फेंक दिया। तो इसको सहारा उधर फेफड़े का भी लेना पड़ा, चूंकि वो ऑक्सीजन पंपिंग वहाँ से फेफड़े से होगा। और हार्ट का काम है ये सारे शरीर में जहाँ। हाँ, एक चीज़ और आप गौर कीजिएगा, हार्ट की अवस्थिति बाएं साइड में यहाँ होती है, आधे पे नहीं होती है, आधे से कुछ ऊपर होती है, चूँकि
मेन फंक्शन तो रक्त ही है हृदय का, और कुछ एक गोपनीय फंक्शन है, मैं बाद में बताऊंगा। रक्त ही है, तो रक्त में आयरन का भी मात्रा होता है, और धरती में भी आयरन का भी मात्रा होता है। तो जैसे एक वीडियो हमने आपको दी हुई है, सौजातीय आकर्षण, जैसे मिट्टी मिट्टी की ओर जाता, पानी पानी की ओर जाएगा, हवा हवा की ओर जाएगा, आग आग की ओर जाएगा। तो वह आयरन जो है रक्त में, इसलिए आधा पर देने के बाद में नियंत्रण गड़बड़ा सकता था, इसीलिए प्रकृति ने आधे से एक तिहाई पे बनाया, चूँकि यहाँ से कुछ ही ऊपर भेजना है, ज़्यादा नीचे ही भेजना है। और SR टेस्ट जो कराते हैं वह भी यही टेस्ट होती है, जैसे ESR, एरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट, माना रक्त का जमनांक क्या है नीचे की ओर। तो बस रक्त में आयरन है, धरती में आयरन है, वो एक मिनट में कितना यूनिट नीचे को बैठाती है। इसीलिए हृदय की संरचना हमारे ऊपर एक तिहाई के भाग में यहाँ होता है, जो रक्त परिसंचरण का काम करता है। अब आइए, हमने जो कहा एक गोपनीय बात मैं बताऊंगा, पहले बता ही देता हूँ, सीरियल में रहेगा। तो ये तो रक्त परिसंचरण का काम करता है, ठीक है। मशीन स्टार्ट है तो अपना ये रक्त संचरण करता है, रक्त को अपने में लेता है, फेफड़ा में भेजता। काम अगर इसका यही है, तो मेरे ही एक रिश्तेदार की मृत्यु हुई है, 1.5 लाख रुपया उनके घर वाले का पैकेट मोड़ी हो गया, उसको शौक आ गया, धड़कन बंद हो गया, मर गई। तो इसका मतलब उस सेंसेटिव ही है, सेंसेटिव ही नहीं है, हाइपर सेंसेटिव ग्लैंड्स हार्ट है, उसमें कोई अकस्मात कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उसका धक्का इस पर भी नहीं उस पर भी लगता है। इसीलिए हमने कहा ये बात गोपनीय है, फिजिकल नहीं। इसमें फिजिकल एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये हार्ट की रखवाली मस्तिष्क क्षेत्र के 2 ग्लैंड्स करते हैं, जो नलिका विहीन ग्रंथि है। जैसे एक हो गया पिट्यूटरी, एक हो गया पिनियल्स। अब दोनों में कितना देखिए संबंध है। पिनियल और पिट्यूटरी दोनों के देख रेख में हार्ट अपना काम करती है, ठीक है। मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि न मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, न मैं कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हार्ट मेरे पास में है जी। तो हार्ट मेरे पास में है तो इसका सोच हमें भी ना रखना पड़ेगा। हम जब रखबे करते हैं तो 2000 मित्र मेरे क्यों नहीं मेरी बात को सुन सकते हैं। हार्ट जो है, पिट्यूटरी और पिनियल्स, इसीलिए हमने कहा आपको इसका देख रेख डायरेक्ट हार्ट के ऊपर होता है, क्योंकि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जो लोगों का बढ़ता है और घटता है, तो ई नस में जो है ब्लड के आने जाने के गति को न वो आंकता है। अच्छा, अब एक्यूप्रेशर के प्लेटफॉर्म पे हमने जो सीखा है, ये अंगूठा देखिए, अंगूठा का ये ऊपर वाला हिस्सा छोड़ के 0.25 सेंटीमीटर नीचा एक, उसके 0.25 सेंटीमीटर नीचा 2 नहीं 3, 2 और 3, एक नहीं, एक तो ऊपर हो गया, 2 और 3, ये दोनों पॉइंट है पिट्यूटरी और पिनियल्स का। अगर आपका कहीं ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इसको आप 3 मिनट ऐसे दाब दीजिए। कोई बहुत बड़ा 80 वर्ष के उम्र का लोग होगा तो 3 बार दबाने के बाद बीपी सिमटाएगा, नहीं तो नए उम्र के लोगों को 1 बार दबाने के बाद 20 पॉइंट बीपी घट जाता है। तो हमको ये इस बात से आस्था हुई, विश्वास हुआ कि इन दोनों का संबंध हार्ट से है। तो हार्ट को देखभाल और सुरक्षा पिनियल्स और पिट्यूटरी के पास में है। हार्ट आपके पास में है जो पंपिंग करती है, जो ब्लड को जितना देर में बोले उतना देर में कई राउंड ब्लड सारे शरीर से घूम करके भी आ गया है। वैसे आप लोग गूगल कीजिएगा तो पड़ जाएगा पता, 60,000 किलोमीटर ये वेन और आर्टरी की लंबाई चौड़ाई है, लंबाई है। अगर इसको जोड़ जोड़ के देखा जाए तो धरती से 1.5 गुनी, 40,000 किलोमीटर तो धरती का ये है व्यास, इससे 1.5 60,000 किलोमीटर इस वेन और नर्व की लंबाई चौड़ाई है। अच्छा, अब इतने आर्टरी से वेन होते हुए जब तक हम लोग गप किए तब तक कई राउंड आ गया होगा, तो इसका स्पीड क्या होगा गूगल करके देखिएगा, सब कुछ स्पष्ट मिल जाएगा आपको। मैं क्या आपसे बात बनाऊं ज़्यादा। तो ये परिसंचरण का काम हृदय तंत्र का है, ठीक है।
अब इस क्षेत्र में थोड़ी सी दर्द होने के बाद तो प्रायः डॉक्टर हार्ट डिजीज का दवाई चला देते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक दवाई पावर में किसी भी दर्द को तुरंत वह विराम दे सकती है, लेकिन उन लोगों की भी उम्र कम हो जाती है। जैसे आज एक देहांत हुआ, उदाहरण के लिए नेपाल में बेचन मेहता और शाही वार्ड नंबर 6 में हार्ट डिजीज के रोगी थे, और वहाँ पर एक पटना का एजेंट था, उसका नाम था पटनिया, सत्तन पटनिया। मारा फटकारा, क्या करते हो जी, चलो पटना। और पटना ले गया, वहाँ इतनी सारी दवाइयाँ ला के दिया, खाते पीते एकदम मस्त मौज से। हम लोगों से बराबर उनसे बातचीत हो रही थी। उनका बेटा एक ठो वो प्राइवेट संस्था का स्कूल है, काफ़ी दिन हो गया, नाम भी बोलो, उसमें टीचर था, लेकिन 1 महीना के बाद मालूम हुई कि मर गया। तो यह ड्रग्स का इन्फेक्शन, ड्रग्स का साइड इफेक्ट। अच्छा ठीक है। यहाँ दर्द हुआ तो हार्ट डिजीज का दवाई चला दिए, ठीक है। लेकिन इसके महीने में अगर जाइएगा, आपको इसका जवाब ईसीजी टेस्ट देता है। ईसीजी टेस्ट में 4 पॉइंट होता है। पी, देखिए ऐसे देखिए, पी क्यू आर एस टी, ये गति बताता है हृदय का। अब वो जिसको देखने के लिए PQRST आता है, उससे अनुमान लगा लेता है कि हृदय के ऊपर के नीले में गड़बड़ी है कि नीचे के अलिंद में गड़बड़ी है। तो ठीक है, इस ढंग से उसका इलाज होता है। अच्छा ठीक है। होम्योपैथ में आइए तो साधारण सी दवाई है इसकी। एकोनाइट्स है, एस्पाइजेरिया है, लैक्ट्रोडक्ट्स है, डिजिटेलिस है, कैलकेरिया आर्स है। वैसे तो हम लोग इसका कंपोजिशन बना के रखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये तो ये है। दवाई मुझे याद थी, शायद इसलिए कहने का प्रयास किया। आर्टरी वेन तो हर जगह होता है, लेकिन एक आर्टरी और वेन हार्ट के अंदर में ही होता है, वह सारे शरीर में नहीं होता है। उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। इसका फीलिंग किसको होता है? तो जिनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा होता है, मर्ज करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपको कहीं ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके ब्लड में जो जमनांक की प्रक्रियाएं होती है, तो वह कोरोनरी आर्टरी तो पतली है ही, लेकिन उसमें जो अटकता है ब्लड संचरण में, वहाँ दर्द पैदा होता है। तो इतनी दवाई तो इधर रहने दीजिए। और उस कोरोनरी आर्टरी की एक दवाई हमको देखी हुई है, जिस दवाई का दाम है 3 रुपया, लेकिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना सेवन करने के बाद वह आर्टरी ठीक होती है। उसमें है क्या, तो 4 मरीच, इतनी बड़ी टुकड़ी दालचीनी, अदरक और 25 ग्राम नींबू का रस या 50 ग्राम नींबू का रस, इस चारों को घोल करके 3 महीना सेवन करने के बाद, जो जिसको ब्लॉकेज आप बोलते हैं, खून में जमनांक है, कोरोनरी आर्टरी में सिकुड़न पैदा हो गई, तो इस पास में जाने आने में जो दिक्कत होती है ब्लड को, इसलिए जो दर्द होता है, ये नींबू का रस, दालचीनी, मरीच और छोटी सी अदरक, इसके रस को, ब्लॉकेज को क्लियर कर देता है। हम लोग देखे हैं इस चीज़ को। अच्छा ठीक है, ये तो ये हुई। चलिए, हार्ट बड़ी सेंसिटिव चैप्टर है, वो औकात क्षमता नहीं है कि मैं आप लोगों को समझाऊं। अच्छा, यहाँ के बदले अगर है यहाँ दर्द हो जाए दाएं साइड में, क्या ये भी हार्ट डिजीज हुआ? नहीं, यहाँ गैस फंसता है इस जगह जहाँ मेरा हाथ है, ठीक हार्ट के अपोजिट साइड और 2 इंची ऊपर में। ये इसका भुक्तभोगी चतुरी मंडल कुर्बान, समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन हम भी कंपेरेटिव मेट्रिया मेडिका में देखे थे कि इलेप्सकॉर 1-2 खुराक में ये दर्द शांत हो गया। 4 साल अभी हो रहा है ठीक ठाक। तो इस चीज पर थोड़ा सा महीन विचार रखना चाहिए, कुशल चिकित्सक से संपर्क साधना चाहिए। वैसे तो ये आपातकाल में आपको समय कम देती है, शायद इसीलिए आज मैंने आपके सामने इस बात को रखी।